Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Bottom Line. I am Fazullah Khan. I am again joined with Mr. Bilal. Bilal, today we'll just talk about India versus West Indies second ODI. और आपको इंडिया कहाँ पे नजर आया है जनाब? 180 182 पे इंडिया ढेर हो गया। इंडिया मतलब मीडिया तो कहता है कि जी इंडिया विल बी विनिंग द वर्ल्ड कप, तो ये जरा आईना नहीं नजर आ गया यार। देखो, जोक्स असाइड, लाइक ऑन लाइटर नोट, तो चलो आपने जो बात की है सो की है। पहला वनडे भी हम लोगों ने एक्चुअली प्रोग्राम तो किया था, बट कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए थे, उस वजह से वो प्रोग्राम अपलोड नहीं हो सका था। वो पहले वनडे में तो इंडिया जीत गया था, बड़ी आसानी से जीत गया था, लेकिन उसमें भी मैंने तो हम दोनों बात कर रहे थे, हमने बात की थी यार, आउट हो गए हैं इतने, इंडिया के 5 आउट हो गए हैं 114 चेस करते हुए। नॉट अ गुड साइन, ये कंसर्निंग बात है। कंसर्निंग बात थी। फिर इंडिया ने उस मैच में भी कोहली को भी नीचे भेजा था, शर्मा भी नहीं आया था, एंड पे आया था बैटिंग करने 7वें नंबर पे। इस मैच में ना कोहली खेला ना शर्मा खेला, कॉन्फिडेंट नहीं थे जरा। नहीं, मेरे ख्याल में बेसिकली उनका जो मेन इस जगह एक्सपेरिमेंट करने का रीजन ये था कि वो सोच रहे कि यार हम अपने कुछ नए प्लेयर्स को ट्राई कर लें फॉर द वर्ल्ड कप। हमें पता है कोहली और शर्मा ने तो खेलना ही खेलना है। पर फैजी, मेरा जो क्वेश्चन है, इंडियन जो है, अगर कोई लिसनर या बाकी भी जो व्यूअर हैं वो देख रहे हैं, इंडिया का मसला भी क्या है? नंबर 4 और 5 पोजीशन है, पहले 3 उनके कंफर्म है, ठीक है, शर्मा साथ में गिल है और कोहली है, ये तो 3 पक्के हैं ना। मसला कहाँ है? नंबर 4 और 5 पे। आप नंबर 6 पे भी चलो 4 5 6 मिडिल ऑर्डर, हाँ मिडिल ऑर्डर, वही हमारा भी है तकरीबन मसला। लेकिन इंडिया ने जो चेंजेस किए हैं यार, ऊपर से उठा के नीचे तक। अब 2 मैचों में वैसे किशन ने ओपन किया है, उसने 2 मैचों में 50 भी कर दिया। किशन वर्ल्ड कप में ओपन करेगा? नहीं करेगा। क्या फायदा हो रहा है? कोई फायदा नहीं हो रहा। पहले मैच में आपने सूर्या कुमार, ऐसा हो सकता है किशन कुड बी अ चॉइस, क्योंकि देखो वो गिल को उन्होंने नीचे, मतलब नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। गिल तो है ही ओपनर, ओपन नहीं खेलेगा जो अभी तक के बाद। चलो लेट सपोज अगर वो उसको बाद में चेंज कर, किशन तो कंटिन्यूअसली परफॉर्म कर रहा है ना फ्रॉम लास्ट लाइक 3-4 वनडे। हाँ, लेकिन उनका जो किशन, आज भी किशन ने 50 की है ना, लेकिन किशन के लिए जो नंबर एसोसिएटेड है दैट इज नंबर 4 और 5, ठीक है। नंबर 4 5 पे उन्होंने उसे खिलाना है, तो उन्होंने वहां पे उसको प्रैक्टिस नहीं दी, उसे ओपन करवाया। चलो पहले मैच में हम ये कह सकते हैं यार कि स्कोर कम था, उन्होंने कहा चल ऊपर जाके स्कोर, जिनको ज्यादा बैटिंग प्रैक्टिस चाहिए वो कर लें। इस मैच में तो पहले बैटिंग कर रहे थे। नहीं, लेकिन शायद उन्होंने मैच प्रैक्टिस करवाई हो लड़कों को। अच्छा, somebody has to play, ऑब्वियसली ऊपर के 2-3 नंबर पे ना। ठीक है, कोहली और शर्मा अगर नहीं खेल रहे तो somebody has to go and you know। चले, मैंने आपकी बात मान ली। स्काई नंबर 3 खेला था लास्ट पहले वनडे में, इस वनडे में वो 6वें नंबर पे आके खेला है। नंबर 3 कौन चला गया? संजू सैमसन। उसकी रीजन है क्या? स्काई जो है ना, स्काई जो हमारी, आई डोंट थिंक सो कि वो हमारा प्रोग्राम ऑन ईयर हुआ है। स्काई, वी बोथ वर यू नो एग्रीइंग ऑन द पॉइंट कि स्काई इज अ पावर हिटर। उसकी पोजीशन है ही बेसिकली 6, उसके बाद आपका पांड्या है, बिकॉज ही कैन हिट द बॉल। लाइक अभी तो स्काई फॉर्म में नहीं है, लेकिन जब स्काई फॉर्म में होता है तो ही कैन हिट द बॉल यू नो आउटसाइड द ग्राउंड। उसमें ये कैपेबिलिटी है, एट विल वो 6 मारेगा आपको। स्काई की बेसिकली पोजीशन ही नंबर 6 और पांड्या के साथ है। बीच में ना तो जडेजा किधर खेलेगा? 8 पे खेलेगा। जडेजा पहले भी 8 पे कितनी दफा खेलता रहा। कितनी लंबी फिर वो कर लेंगे? नहीं जडेजा नहीं, देखिए बॉलर कौन से खिलाएंगे? मतलब जडेजा के बाद जडेजा 8 पे खेलेगा तो स्टिल यू विल बी हैविंग 3 मोर बॉलर्स ना। तो चहल नहीं खेलेगा, कुलदीप नहीं खेलेगा, कुलदीप फास्ट बॉलर खिलाएंगे। नहीं, कुलदीप खेलेगा, आपके पास पांड्या है, कुलदीप है, +2 फास्ट बॉलर्स। आपके पास 3 फास्ट बॉलर्स तो है ना पांड्या के साथ। तो इस मैच में फिर चौथे नंबर पे अक्षर पटेल क्या कर रहा था? देखो, they are just trying to experiment things ना, मतलब apart from the way they have just lost, I am not defending of course के वेस्ट इंडीज इस जो टीम जो के आपके जो है वो वर्ल्ड कप के लिए नहीं क्वालिफायर नहीं खेल सकी, उसके अगेंस्ट आप इतनी बुरी तरह से आप एक्सपोज हो। आई एम नॉट डिफेंडिंग देम, बट देन अगेन जब आपने मैच प्रैक्टिस देनी है ना लड़कों को, तो फिर कोई किसी भी नंबर पे खेल रहा है, दे जस्ट ट्राइंग टू वर्क आउट थिंग्स ना। यार वैसे वर्ल्ड कप इज अराउंड द कॉर्नर, लाइक 2-3 महीने रह गए हैं, ठीक है। आपने अपने जो बैट्समैन है उनको जिस पोजीशन पे खिलाना है, बेसिकली आपने उनको उस पोजीशन पे प्रैक्टिस देनी है। आइडियली फॉर मी मेरे ख्याल में अगर इंडियन टीम मैनेजमेंट के अपने होते हैं, इसी वजह से इंडिया जीत भी नहीं रहा पिछले वर्ल्ड कप में। T20 वर्ल्ड कप में इनका 4 का मसला रहा था एंड तक,
रहा था, कोई भी नहीं मिला था इनको। क्यों? क्योंकि यही करते रहते थे, ओवर कॉन्फिडेंट कि हमारे पास फलाना भी है, वो खेल लेगा, वो नहीं खेला तो वो खेल लेगा। ऐसे नहीं होता। अभी 2 महीने रह गए हैं, इनको मेरे ख्याल में ऊपर वाले 3 तो जो खेलते हैं सो खेलते हैं, उनको ना छेड़ो, ठीक है। नीचे आपने चौथे पे ईशान किशन खेलना चाहिए था, 5वें पे स्काई खेलना चाहिए था, ठीक है, या संजू सैमसन। आपने दोनों में से जिसको ट्राई करना है, जिसको ट्राई कर, दोनों को मौका दे दो, एक एक मैच दे दो। और फिर 6वें पे पांड्या, 7वें पे आपका जडेजा। आप मुझे बताओ किसी मैच में क्या जडेजा से ऊपर अक्षर पटेल आएगा? नहीं आएगा। अक्षर पटेल उतना अच्छा प्लेयर तो नहीं है। यहाँ पे आप चौथे पे भेज के क्या साबित कर रहे हो? कुछ भी नहीं। इंडिया की कोई मुझे प्लानिंग नजर नहीं आती इस वक्त ना। दे आर जस्ट ट्राइंग टू, देखो अभी वर्ल्ड कप इज राउंड द कॉर्नर, तो अक्षर पटेल अगर अक्षर पटेल वो अगर आप देखो ना, तो आईपीएल में कुछ 2-3 इनिंग्स ऐसी उसने हैं जो उसने बड़ा अच्छा ही स्कोर्ड रन्स विद द बैट एज वेल ना। अपार्ट फ्रॉम हिज बॉलिंग, ऑलराउंडर है। हाँ, अपार्ट फ्रॉम हिज बॉलिंग उसने बहुत अच्छे क्रंच मैचेस जताए हैं। अब दे आर जस्ट ट्राइंग के, देखो इंडिया वुड बी रिलाइंग ऑन देयर लोअर मिडिल ऑर्डर। उनका प्रॉब्लम तो उनको भी पता है ना कि हमारा मिडिल ऑर्डर उस तरह से स्ट्रांग नहीं है। फॉर एग्जांपल किसी ऊपर से आपके 2-3 आउट हो गए तो देन यू विल बी एक्सपोज। वो ये ट्राई कर रहे हैं कि पांड्या, अगर फॉर एग्जांपल स्काई को सिलेक्शन नहीं होती तो अक्षर ऑब्वियसली पटेल वुड बी प्लेइंग समवेयर ना। जडेजा, पटेल और फिर पांड्या वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोअर मिडिल ऑर्डर। मिडिल ऑर्डर में उनको जो भी प्रॉब्लम है, लेकिन दैट्स व्हाई दे इज ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट विद हिम। आई पर्सनली फील लाइक इट। आई डोंट नो दैट वेदर नॉट ही विल बी द पार्ट ऑफ। मुझे तो देखो अभी तो ये भी नहीं पता उनको यार, केएल राहुल भी तो बाहर बैठा हुआ है, वो भी खेल सकता है। श्रेयस अय्यर किधर है? नहीं है राहुल का तो ऑफ लेट उसकी परफॉर्मेंस नहीं, राहुल तो आ सकता है टीम में अगर ये परफॉर्मेंस रही स्काई की ठीक है। नहीं, लेकिन स्काई और राहुल का कंपैरिजन, उसने भी मिडिल ऑर्डर में खेलना है ना। और स्काई को भी ये 5वें पे खिलाएंगे, वो लोअर मिडिल में खेलेगा। 5वें पे खिलाएंगे, 6वें पे पांड्या आइडियली आएगा, 7वें पे आपका जडेजा आएगा, ठीक है। आगे आपके कुलदीप और आपके बॉलर शार्दुल ठाकुर वगैरह भी खेल सकता है, क्योंकि वो एक बॉलर है जो कंटिन्यूसली इनका बेहतर बॉलिंग कर रहा है। इस मैच में भी उसने 4 आउट किए हैं। बाकी तो इनके पास पांड्या, मुझे तो ये भी डाउट्स है कि पांड्या वनडे खेल भी सकता है कि नहीं खेल सकता। भाई T20 ओवर बात होती है, वनडे में 10 ओवर करने पड़ते हैं, 50 ओवर फील्डिंग करनी पड़ती है। पांड्या के फिटनेस के इश्यूज बहुत ज्यादा है ना, पिछले आईपीएल से लेके और जब से वो खेल रहा है उसका तो यही होता है, एक सीरीज खेली तो एक सीरीज रेस्ट की, ठीक है। पांड्या के तो बहुत लेकिन पांड्या तो फिटनेस में लग रहा है। लेट्स सी कि वो फिट हो तो वो खेलेगा, लेकिन अगर लेट्स सपोज पांड्या ही आपका फिट नहीं है, ठीक है, तो फिर आप यू आर जस्ट ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट ना। अगर आपका पांड्या फिट नहीं है ना तो फिर पटेल कुड बी चिप इन। नहीं, पटेल खेलेगा ठीक है, लेकिन शार्दुल ठाकुर तो ऑटोमेटिक चॉइस पांड्या की बनता है ना, बिकॉज शार्दुल ठाकुर को खिलाएंगे ना, पांड्या को बिठाएंगे तो सारे स्पिनर ही मार लेंगे। जडेजा स्पिनर, कुलदीप स्पिनर, अक्षर पटेल स्पिनर। कुलदीप का तो फिर ऑब्वियसली ऑप्शन नहीं होगा। दे विल बी प्लेइंग विद 2। देखो इंडिया में दे वुड बी प्लेइंग 2 स्पिनर्स, दैट इज फॉर श्योर। एवरी टीम वुड बी प्लेइंग 2 स्पिनर्स। शायद इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ऐसा ना कर रहे हो, लेकिन बाकी जितनी टीम्स हैं वो 2 स्पिनर्स को तो लाजमी खिलाएंगे, फ्रंट लाइन स्पिनर्स। मेरे ख्याल में फैजी इंडिया का ये बहुत बड़ा जो इशू है ना, ये मुझे मिडिल ऑर्डर तो उनका प्रॉब्लम है, ओवर कॉन्फिडेंस इनका प्रॉब्लम नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस का। अब तो काफी अरसे से परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे, कहां पे नहीं, उनको यही लगता है ना, ये जब से इन्होंने याद है एक दफा कहा था हम 3 टीमें बना सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। वो आईपीएल के लिए तो वो 6-7 भी बना, यार इस तरह से टीमें नहीं बनती। आप 3 टीमें ना बनाए, आप 11 की टीम बना लो। कम से कम जो प्लेयर आपने अपने मिडिल ऑर्डर में खिलाना है उसको इनफ मैच प्रैक्टिस हो, वो उस सिचुएशन में खेला हुआ हो, उसको पता हो कि किशन अगर मिडिल ऑर्डर में खेलना है, ओपन जाके रन्स करना आपको भी पता है, और फिर मिडिल ऑर्डर में चौथे 5वें पे आके रन्स करना वो डिफिकल्ट है, वो डिफरेंस है। आई गेस संजू सैमसन वुड बी अ चॉइस। वो मिडिल ऑर्डर में अच्छा खेलता है लड़का। संजू सैमसन इज अ गुड चॉइस। लोग उसके लिए बहुत आवाज भी उठाते हैं। संजू सैमसन मुझे बड़ा पसंद है। हमने जो शुरू में वीडियो की थी सीरीज से पहले, उसमें मैंने कहा था यार संजू सैमसन तो टेस्ट में भी होना चाहिए था। बट संजू सैमसन का ये वही प्रॉब्लम है ना कि फिर तीसरे नंबर पे क्यों खिला रहे हो संजू सैमसन को? तीसरा तो कोहली खेलेगा ना। नहीं, वो कोहली और शर्मा ना होने की वजह से उन्होंने उसको मैच दिया हाँ, बस वो फिर ये तो स्केपगोट्स बनाते हैं ना कि चलो यार तू आज उसके नंबर पे खेल ले, आज उसके नंबर पे खेल ले। वो तो उन्होंने रेस्ट किया, 2 सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट दिया, तो somebody has to play। अच्छा चलो 2 मिनट के लिए अगर कोहली और शर्मा रेस्ट करते हैं तो किसी ने तो उनके नंबर पे खेलना है ना भाई, तो वो कोई भी खेलेगा। देखो वो तो पहले मैच में जब स्काई तीसरे पे गया है
तो फिर दूसरे मैच में उसे स्काई नहीं स्काई तीसरे पे इसलिए गया कि बिकॉज वो तो ये कह रहे थे ना कि कैन जस्ट गो आउट एंड जब वो 2 4 6 7 मारेगा और 114 वो स्काई कार आएगा यार छोड़ो हम बैटिंग नहीं करते, ये माइंडसेट 3 गोल्डन डक्स हैं उसके, लेकिन वो दे वर जस्ट गिविंग हिम द प्रैक्टिस ना। बड़ी practice दे रहे मैं अभी भी आपको आई विल टेल यू वन थिंग, अगर ये स्काई को सिलेक्ट करते हैं बहुत सी करंट सिचुएशन में ना स्काई वुड बी द मैच सेवर फॉर इंडिया। स्काई खेलना चाहिए वर्ल्ड कप, स्काई इज द बैट जिसपे इंडिया ये वर्ल्ड कप जीत सकता है। बट आई डोंट थिंक सो कि इंडियंस जो अभी उनके मुझे नजर आ रहे हैं, कोई उनके तरीके या उनकी कुछ सोच मुझे नजर आ रही है, दे आर नॉट गिविंग इनफ कॉन्फिडेंस टू द गाय। कभी 1 नंबर, कभी दूसरा नंबर, कभी 6वें पे चला जा, कभी 7वें पे चला जा, आज अक्षर तू चौथे पे चला जा। दिस इज नॉट द वे टीम्स इस तरह से नहीं बनती। अब मुझे एक और बात बताओ, 1-1 होगी है ना सीरीज, अब तीसरे में खिलाएंगे कोहली और शर्मा को? हाँ वो तो खेलेंगे। क्यों? प्रैक्टिस दे ना, नहीं अब फाइनल जीते ना जरा, फिर वो इज्जत बेइज्जती की बात है ना। फिर जब मैच फंस जाए तो फिर कोहली शर्मा आ जाओ। नहीं वो तो इसीलिए रखे हुए हैं, उनको अभी दी थी कि चलो तुम यार कोई नई मूवी आई है वो देख लो फॉर अ टाइम बीइंग ना। ऐसा तो कोई मतलब ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं लग रही थी ना कि वेस्ट इंडीज इस तरह इतना स्ट्रांग आ जाएगा। उनको तो ये लग रहा था कि 100-150 करेंगे हमारे लड़के कर देंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। I mean, we want India. Personally, I want Indian cricket to, you know, they are one of the best teams in the world. वो उनकी वजह से अपार्ट फ्रॉम यू नो हम तो फॉलो करते हैं यार, हमें तो एक एक प्लेयर का यानी कि मुझे जो है बेसिकली श्रेयस अय्यर जो है वो ज्यादा बेहतर लगता है मिडिल ऑर्डर में। तो वो लड़का ज्यादा कॉम्पिटेंट है इन सारों से, कम से कम जो अभी है स्काई वगैरह से भी वो ज्यादा प्रॉपर बैट्समैन है। लेकिन स्काई के पास ये है ना कि स्काई एक्स फैक्टर है और स्काई इज लाइक ही इज हैविंग ऑलमोस्ट ऑल द शॉट्स ना। वो आप तो और स्काई having too many shots is the problem। ये उसका प्रॉब्लम है, ये उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बिकॉज आप देखो अगर आपने डिविलियर्स को कॉपी करना है ना तो डिविलियर्स ने ये वाली जो 360 जब डिविलियर्स बना ना तो वो बहुत लेटर स्टेज पे अपनी आके बना। आप डे 1 से 360 नहीं हो सकते कि आपने लेट के भी मारनी है, वहां पे भी मारनी है, आगे भी मारनी है, स्वीप पे भी 6 मारना है, एक्स्ट्रा कवर भी मारना है, तो इट्स नॉट इजी ना। आगे ऑब्वियसली you are playing against, you know, you're not playing IPL, you are playing international cricket। सर स्काई को थोड़ा इनिंग्स कंस्ट्रक्ट करना सीखना पड़ेगा। वनडे की इनिंग्स कंस्ट्रक्शन डिफरेंट होती है, T20 की डिफरेंट होती है। T20 में तेज 30-40 बहुत होता है, आप कभी काफी दफा तेज 40 रन कर दिया, आपने मैच चेंज कर दिया। वनडे में तेज 40 कर भी दिया तो फर्क नहीं पड़ेगा। ड्राविड साथ बैठा हुआ है, मैं तो ये हैरान हूँ, मतलब ड्राविड who was you know known as a wall, मतलब ड्राविड से ज्यादा परफेक्ट बैट्समैन कम से कम मैंने अपने उसमें नहीं देखा इंडियन क्रिकेट में टॉकिंग अबाउट यू नो देयर बैटिंग लाइनअप। ड्राविड के अगर उसको इनिंग्स कंस्ट्रक्शन मेरे ख्याल में तो वो आई गेस दैट ही इज इन सम सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजिकल कोई उसका कोई प्रॉब्लम चल रहा है। अदरवाइज तो प्लेइंग विद कोहली शर्मा एंड ड्राविड इज देयर और वो सारे लोग हैं, तो मेरे ख्याल में उसको इस पे वर्क करना चाहिए। ही नीड्स टू जस्ट सिट विद देम इंस्टेड ऑफ यू नो कि अपनी उसमें वो करता रहे, बात करे, ड्राविड से करे, कोहली से करे, शर्मा से करे। मेरे ख्याल में उस बेचारे का नंबर कोई एक कर देना सेट, उसको नंबर 5 दे दे। और यार उससे वो पिछली वो फ्लॉप बहुत हो रहा है तो वो कहते हैं यार कहीं जाके कर किसी जगह पे जाके स्कोर कर ले, हम इसको उधर ही खिलाएंगे। बिकॉज इंडिया वुड बी सिलेक्टिंग नो मैटर व्हाट, आपका स्काई वुड बी देयर इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड नो मैटर व्हाट। पता नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि एक दफा फिर राहुल की और नहीं राहुल के नॉट आई मीन राहुल एज अ ऑर्थोडॉक्स बैट्समैन ना वो स्काई की जगह नहीं ले सकता। राहुल अगर 5वें या 6ठे नंबर पे आता है, चौथे पे खेलेगा ना। नहीं अगर राहुल को आप स्काई के साथ अगर आप कहते हो कि यार इसको रिप्लेस करेंगे, स्वैप करेंगे, 6ठे नंबर पे राहुल आ गया है। नहीं 6ठे पे नहीं खेलेगा ना राहुल, चौथे पे जाएगा, किशन स्वैप कर देगा ना 6वें पे। किशन के पास हिटिंग कैपेबिलिटी है, लेकिन वो वाली नहीं है जो स्काई के पास है। ठीक है, कैन हिट द बॉल लॉन्ग आउटसाइड द, मतलब यार हमें पता है वो मार सकता, मारे भी तो ना, मारता भी रहा है, ऐसा नहीं है। वनडे में तो अभी कोई परफॉर्मेंस नहीं, वनडे में परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन T20 में एक वनडे में इंग्लैंड के खिलाफ उसने वाह मारा था। नहीं वो T20 वाला ही शो था, वो T20 वाला। हाँ लेकिन मतलब वो बहुत वहीं से तो उसका बेसिकली नाम ज्यादा मशहूर हुआ था। अब ईडन गार्डन्स में अगर कोई मैच है, इतना बड़ा ग्राउंड है, तो उसमें अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा कैपेबल है तो ऑब्वियसली वो स्काई है। स्काई इज अ सॉर्ट ऑफ क्लूजनर,
आई होप यू रिमेम्बर क्लूजनर, मतलब वो एट विल 6 मारता था ना। तो स्काई इस वक्त इंडिया के लिए, स्काई अलोंग विद पांड्या ऑफ कोर्स जडेजा इज अ वेरी गुड बैट्समैन, जडेजा कैन हिट बाउंड्रीज, लेकिन जडेजा 70 65 70 मीटर की बाउंड्री को 6 मुश्किल से मारता है। स्काई और पांड्या के लिए 70 80 85 इज नॉट अ सब में सबसे ब्रूटल हिटर तो पांड्या, वो तो है, वो तो पांड्या भी है, पांड्या तो हर जगह पे कहीं भी 6 मार सकता है, उसके पास तो वो कैरेबियन फोर्स है, वो तो मुझे लगता भी कैरेबियन यानी वो उन्हीं के साथ का लगता है, जिस ब्रूटल तरीके से वो छक्के मारता है। लेकिन जडेजा ऑब्वियसली वो तो खेलेगा ही खेलेगा। अक्षर पटेल मेरा नहीं ख्याल कि वो स्क्वाड में हो सकता हो, खेलेगा कि नहीं खेलेगा नहीं पता। उमरान मलिक पे थोड़ी सी एंड पे बात करते हैं। उमरान मलिक दोनों मैच खेला है, पर मेरे ख्याल में उसने 2-3 ओवर किए थे पहले मैच में, और इस मैच में भी उसने 3-4 ओवर किए हैं। विकेट लेस ही रहा है, उसको विकेट वगैरह भी नहीं मिली। तो मैं तो फेवर में हूं कि उमरान मलिक होना चाहिए टीम में। बट अगर उमरान मलिक के ये रिटर्न्स हैं, ठीक है, अगेंस्ट वेस्ट इंडीज जैसी टीम के, तो फिर क्या अर्शदीप ज्यादा बेहतर चॉइस नहीं है? I guess कि Arshdeep would be the part of the World Cup. I don't know why he is not there. अभी उसको होना चाहिए था। और अभी एशिया कप में हमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी एशिया कप में कि कौन से लड़के जो एशिया कप खेलेंगे। 90-95% चांसेस हैं कि वही लड़के जो हैं वो वर्ल्ड कप भी खेलेंगे। उमरान मलिक आउट एंड आउट पेस है, लेकिन आपने ये देखना है कि वर्ल्ड कप जो है ऑब्वियसली वो इंडिया में ही है, और इंडिया में इतनी आउट एंड आउट पेस कैन मैटर लॉट, लेकिन इतनी कोई इफेक्टिव नहीं होगी। और फिर उमरान इज आई गेस द न्यूअर सॉर्ट ऑफ अ गाय, एकदम से उसको वर्ल्ड कप खिला लेना उसके साथ भी ज्यादती, और ऑब्वियसली आई डोंट थिंक सो कि इतनी बड़ी रिस्क लेंगे। वेयर एज अर्शदीप आई मीन उसने स्किल्स है, और आप देखेंगे उसने बड़े अच्छे क्रंच ओवर कराए हैं, डेथ में अच्छी बॉलिंग, बहुत अच्छी बॉलिंग करता है। उसका यॉर्कर बहुत अच्छा है, उसका स्लोअर वन बहुत अच्छा है, इवन उसका स्लोअर बाउंसर बहुत अच्छा है, और वो मतलब लेफ्ट आर्म का एंगल देगा, उनके पास और कोई लेफ्ट आर्मर अभी नहीं है ना, अभी नहीं है, अभी तो और कोई नहीं है। बुमराह है, सिराज है, शमी है, और वो दूसरा भुवी है, सारे राइट आर्मर है। तो एक अर्शदीप ही बनता है। भुवी तो आई गेस खेलेगा ही नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ सर्किट में जो अभी खेल सकते हैं। शमी है वो, तो ये सारे राइट हैंडर्स है, तो वो तो लेफ्ट हैंडर तो आपको होना चाहिए। हाँ, एक लेफ्ट हैंडर वो आपको एज देगा। आई डोंट नो, मुझे तो मतलब ही इज अ वेरी इंप्रेसिव बॉलर। मुझे समझ नहीं है कि वो अभी टीम के साथ इन्होंने दोनों दफा नहीं कैरी किया, इससे पहले सीरीज में भी ही वाज नॉट देयर। आई डोंट नो व्हाई, आई गेस ही इज इंजर्ड और व्हाट, बट आई मीन वही तो मैं कह रहा हूँ कि इंडिया की जो सिलेक्शन पॉलिसी है ना, उसमें काफी दफा मैं बड़ा कौन है सिलेक्टर आजकल? कोई अभी अजीत अगरकर बना है, वो बनाएगा टीम। अगरकर याद है ना? अगरकर आई गेस के अगरकर इज वो तो हाई परफॉर्मेंस सेंटर का वो है। नहीं अभी चीफ सिलेक्टर बना दिया, और वो टीम अनाउंस एशिया कप की जो करेगा ना वो अगरकर करेगा। अच्छा, हाँ, तो अब देखो कि क्या, लेकिन इनकी सिलेक्शन में मुझे हमेशा से यही नजर आता है कि थोड़ा ना बहुत ज्यादा, मेरे ख्याल में ये समझते हैं इनके पास चॉइसेस बहुत ज्यादा है, तो वो चॉइसेस बहुत ज्यादा होने की वजह से कंफ्यूज्ड है, उसको भी खिला ले, उसको भी खिला ले, फलाना भी एक मैच खेल जाए, और यहीं पे इनका मेन जो प्रॉब्लम है ना वो होता है। मेरे ख्याल में अगर आपने इतनी वर्ल्ड कप है और वो इंडिया में है, और अभी आपके पास टीम भी बहुत अच्छी है, और एक अपनी होम कंडीशंस का एडवांटेज भी होता है, तो मेरे ख्याल में सिलेक्शन में कोई सौरभ जैसा कोई बंदा, सौरभ नहीं बनता ना। दादा तो अब प्रेसिडेंट रह चुका है बीसीसी, वो छोटी मोटी चीजें नहीं लेता पैसे। दादा हो या एटलीस्ट वर्ल्ड कप के लिए कंसल्टेंट दादा हो या सचिन हो, बिकॉज somebody has to show them the path ना, they are all over the place। रवि शास्त्री जब था तो फिर भी कुछ बेहतर, बहुत बेहतर था ना, एटलीस्ट वो टीम अपनी, मतलब शास्त्री और कोहली की पार्टनरशिप बहुत अच्छी थी। उसके बाद we have seen India into like, मतलब they are trying different, they are all the time trying something different, and this would not work in the World Cup। आप देखें इंग्लैंड किस तरह से आता है, आप ट्राई नहीं कर सकते भाई, यार मैच में डिफरेंट कॉम्बिनेशन जा रहा है, ऐसे नहीं कर सकते। चल आज टॉस करते हैं, पहले तू खेल जा, फिर तीसरे पे तू पैड कर लिया, तू चला जा, ऐसा नहीं है। आपको एशिया कप में इनको अपना एक बैटिंग ऑर्डर पहले से सेट करना पड़ेगा जो वर्ल्ड कप, और एशिया कप में ना आपको बहुत आइडिया हो जाएगा बिलाल, आपको पता लग जाएगा कि इंडिया किस लेवल की क्रिकेट खेल रही है, और अगर एशिया कप में ये इंपॉर्टेंट मैचेस
हारे, ठीक है, इंडिया ये पाकिस्तान के अगेंस्ट, हाँ। श्रीलंका के अगेंस्ट, ये इंपॉर्टेंट मैचेस हारे, एक एक मैच भी अगर ये हारे, ठीक है, और एशिया कप ये हार के घर चले गए, इनके ऊपर एक एडेड प्रेशर होगा इंडियन। आप देखिए इतनी बड़ी अवाम है, आई मीन क्रिकेट इज ऑलमोस्ट देयर रिलीजन, इनके ऊपर प्रेशर होगा और इनकी परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी वर्ल्ड कप की भी। भाई मैं तो चाहता हूँ दादा वाली बात सच हो, पाकिस्तान इंडिया सेमीफाइनल ईडन गार्डन्स। हाँ, मजा आए, फिर मजा आएगा ना, दादा को भी आए और हमें भी आए। और मैं तो ये चाहता हूँ कि दादा जो है वो ही शुड सेलेक्ट द टीम, somebody has to bring this India team on certain sort of track. उसकी रीजन ये है कि they are playing like they are all over the place, I mean कभी ये कभी वो, ऐसे तो आई गेस जो इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट है, ये डोमेस्टिक लेवल की क्रिकेट इस तरह से नहीं होती। एंड वी आर वेरी मच होपफुल कि इंडिया वुड bring their best players for एशिया कप, एंड ऑफ कोर्स थोड़ी एक्सपेरिमेंट कम करो, हाँ। और जरा जो है ना ये चॉइसेस वाला चक्कर ये भी कम करो। हाँ। मेरे ख्याल में इंडिया के लिए ये एक आई ओपनर है। हाँ, ये आई ओपनर है, और जरा कोहली को उसकी जो जगह है, ड्यू जगह है, वो उसको दो, हाँ, और रिस्पेक्ट दो बहुत कोहली के साथ, मतलब हाँ, मुझे उसको, नहीं अच्छा हाँ, मुझे भी नहीं अच्छा लगा। अब कोहली हैज won them lot of games यार, कोहली हैज बीन प्लेइंग अगेंस्ट अस, but obviously somebody who's a best player in the world, you have to just quote him। कोहली के साथ, और फिर आप स्काई को भी वो कॉन्फिडेंस। शर्मा तो मुझे लगता है वो नॉन सीरियस बंदा है शर्मा मुझे तो बहुत ही नॉन सीरियस लगता है, लेड बैक, और उसकी फिटनेस के भी आप उसको दौड़वा, उसका पेट देखो स्ट्रांगली, हमारे जितना पेट दिखला। और we hope and pray the India comes up with the best possible combination in Asia Cup, of course in the World Cup as well, ताकि हमारा जरा पाकिस्तान के साथ एक तगड़ा मैच हो। अदरवाइज तो इंडिया ने अगर वेस्ट इंडीज के साथ हारना है तो फिर मतलब पाकिस्तान के साथ तो फिर शायद वो वॉक ओवर ही होगा पाकिस्तान के लिए, एंड दैट्स द बॉटम लाइन। Thanks for watching. Please subscribe and like our channel.